अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गाइस, आज का जो वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये पूरी सीरीज़ का सबसे इंपॉर्टेंट और टेक्निकल वीडियो जो होगा वो यही वाला होगा, रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी। और लास्ट वीडियो में हम लोग ने दो स्ट्रेटेजीज़ के बारे में बात की थी कि हम लोग दो स्ट्रेटेजीज़ पे आमतौर पे काम करते हैं। उसमें एक होती है ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी और दूसरी होती है रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी। हम लोग जब भी ब्रेकआउट्स होते हैं तो डायरेक्टली उसमें एंट्री नहीं बनाते, हम लोग कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके हम लोग उसके बाद में चेक करके हम लोग उसमें एंट्री बनाते हैं। ठीक है, तभी हम लोग को एक्यूरेसी बढ़ के मिलती है और हम लोग को सक्सेस रेट बढ़ के मिलता है। ठीक है, सिमिलरली अगर रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी की मैं बात करूँ तो इसके बहुत डीप रूल्स है जो हम लोग को समझने होंगे। और ये वीडियो बनाने से पहले मुझे काफ़ी सोचना पड़ा कि इसको कैसे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊँ, कैसे समझा पाऊँ। तो मैं ट्राई करता हूँ, बस जितना हो सके मुझसे मैं ट्राई करूँगा और ये स्ट्रेटेजी को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये कोई सिंपल सा रिट्रेसमेंट नहीं होने वाला है, ये डिमांड जोन और सप्लाई जोन के रिट्रेसमेंट्स होंगे। अब तक हम लोग ने ये चीज़ें तो क्लियर कर चुके हैं कि डिमांड जोन सप्लाई जोन्स होते क्या है। और अगर आप लोग को ये चीज़ें मालूम पड़ चुकी है तो अब ऐसा नहीं होता है कि हम लोग सीधा जाके डिमांड जोन पे ट्रेड ले ले या हम लोग जाके सप्लाई जोन पे ट्रेड ले ले। अब कौन से डिमांड जोन पे एक्चुअली रिट्रेसमेंट होगा, कौन से सप्लाई जोन पे एक्चुअली रिट्रेसमेंट होगा, फिर मार्केट वहाँ से निकलेगा, यही सारी चीज़ें हम लोग को अब देखनी है। और ये काफ़ी टीडियस चीज़ है, काफ़ी रॉबस्ट चीज़ है जो हम लोग को अच्छे से समझनी पड़ेंगी और इसको हम लोग देखते हैं अभी। तो सबसे पहले एक लॉजिक मैं आप लोग को बता दूं कि जब भी स्टॉक बॉटम में होता है, ओके, तो अब हम लोग सपोर्ट की बात तो करेंगे नहीं, अब हम लोग सीधा डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन की बात करने वाले। ओके, तो सपोज करो कि जब भी स्टॉक डिमांड जोन पर होता है, ओके, तो ये स्टॉक अगर गिर रहा है और डिमांड जोन पे आ रहा है तो वहाँ से वो रिवर्स करता है। ये चीज़ हम लोग ने अभी सीखी है। ओके, वो रिवर्स करता है और निकलता है और निकलते निकलते कहाँ तक जाता है, वो ऊपर होता है वही सप्लाई जोन। ऊपर क्या होता है, सप्लाई जोन। ये लॉजिक मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, कि स्टॉक निकलता है डिमांड जोन से तो जाता कहाँ पर है, सप्लाई जोन। अब चाहे उसकी मूवमेंट अप ट्रेंड में हो या बीच में वो साइडवेज में कन्वर्ट हो जाए, जो भी हो, ठीक है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि वो जा रहे हैं वहाँ पर सप्लाई जोन पर। सप्लाई जोन को जब वो टच करता है तो वहाँ से रिवर्सल आता है, फिर वो नीचे आता है और नीचे आके क्या होता है भाई, डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होते 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 डिमांड जोन तक आता है। तो सबसे पहला लॉजिक हमारा ये बनता है कि स्टॉक जब डिमांड जोन से निकलता है ना, प्राइस जब डिमांड जोन से होते हुए चलती है ना, तो सप्लाई जोन तक जाती है। दैन फिर सप्लाई जोन से निकलती है तो कहाँ तक आती है भाई, डिमांड जोन तक आती है। ओके, ये सबसे बड़ा लॉजिक है हमारा। ठीक है, इस बीच में अगर आपकी करंट मार्केट प्राइस, इस बीच में अगर आपकी करंट मार्केट प्राइस, सपोज मैं बोल रहा हूँ कि ये चल रही है, क्या चल रही है करंट मार्केट प्राइस, ये चल रही है। ठीक है, अगर आपके स्टॉक की करंट मार्केट प्राइस सप्लाई जोन से करीब है, सप्लाई जोन से करीब है, तो यहाँ पर अब ज़रूरत नहीं कि हम लोग लॉन्ग पोजीशन के लिए जाए। तो अब लॉन्ग पोजीशन पे जाके रिस्की ट्रेड में इंटर होना एक कोई पते की बात लगती नहीं है। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके स्टॉक की प्राइस अगर गिरते 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 क्या हो रहा है भाई, वो करंट मार्केट प्राइस आपकी डिमांड जोन के करीब आ रही है, डिमांड जोन के करीब आ रही है, तो अब यहाँ पर शॉर्ट लेके मतलब ही नहीं है। ये चीज़ आप लोग अगर समझ रही होंगी तो बहुत अच्छी बात है। ओके, तो आपके स्टॉक की प्राइस अगर सप्लाई जोन के करीब जा रही है तो वहाँ पर लॉन्ग नहीं लिया जाता, वहाँ पर क्या किया जाता है, वहाँ पर एक्चुअली शॉर्ट किया जाता है। और अगर आपकी स्टॉक की प्राइस गिरते 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 डिमांड जोन के करीब में आ रही है तो वहाँ पर शॉर्ट नहीं किया जाता, वहाँ पर क्या किया जाता है भाई, वहाँ पर लॉन्ग किया जाता है। ये लॉजिक आप लोग बस समझ लो। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आपको समझ में आ रही है तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं कि डिमांड जोन पे कभी भी लॉन्ग किया जाता है, डिमांड जोन पे कभी भी लॉन्ग पोजीशन बनाई जाती है और सप्लाई जोन से शॉर्ट पोजीशन बनाई जाती है। ठीक है, अब सेकंड चीज़ मैं आप लोग को बता रहा हूँ, अब जब भी आपका स्टॉक निकलेगा ना, जब भी सपोज आपका स्टॉक इसको टच करके निकलेगा ना, तो बहुत सारे डिमांड जोन बनाते हुए निकलेगा। एक आध डिमांड जोन नहीं होगा, वो काफ़ी सारे डिमांड जोन्स बनाते हुए निकलेगा। और जब वो यहाँ पर टच करेगा ना तो यहाँ पर फिर सप्लाई जोन बनाते हुए नीचे आएगा वो। इस तरीके से पूरे मामले चलने वाले। आ रही बात समझ में कि जब वो निकल रहा है तो डिमांड जोन बीच बीच में काफ़ी बनने वाले, और जब वो यहाँ से निकल रहा है तो सप्लाई जोन बीच बीच में काफ़ी बनने वाले हैं। अगर आप लोग को ये चीज़ें दिख गई तो आप लोग डिमांड जोन खींचना शुरू करोगे, और आप लोग को ये चीज़ें अगर दिख रही है तो आप लोग यहाँ पर सप्लाई जोन्स खींचना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो ये चीज़ें तो सबको समझ में आती है, सिंपल सी चीज़ें। ठीक है, इस बीच में अब आप लोग कंफ्यूज होने वाले हो। कैसे कि भाई ये जो स्टॉक है जिसमें डिमांड जोन यहाँ पर बना है, तो क्या प्राइस इसको रिस्पेक्ट करके, प्राइस इसको रिस्पेक्ट करके निकलेंगी या सीधा ये वाला जो डिमांड जोन है और प्राइस अगर यहाँ पर चल रही है
तो इसको रिस्पेक्ट करके निकलेंगी। या सपोज करो कि मैं ऐसा बोलूँ कि आपकी प्राइस फिलहाल ये चल रही है, आपकी प्राइस क्या चल रही है, आपकी प्राइस यहाँ पर चल रही है, ठीक है। तो क्या वो जब रिवर्स आएंगी तो वो ये वाले डिमांड जोन तक आएंगी, या वो रिवर्स आके सीधा ये वाले डिमांड जोन तक आने वाली है, किसको वो रिस्पेक्ट करने वाली है। तो ये आप लोगों को प्रॉब्लम्स आने वाली है अभी, ठीक है। ये सारे चैलेंजेस होंगे। सिमिलरली सप्लाई जोन में भी ऐसे होगा कि प्राइस अगर यहाँ तक आके पहुँच चुकी है, करंट मार्केट प्राइस, ओके, ये है आपकी करंट मार्केट प्राइस, तो क्या वो जब रिट्रेसमेंट करेंगी तो वो ये वाले सप्लाई जोन से करेंगी या वो नीचे वाले सप्लाई जोन से करने वाली है। ऐसा सप्लाई जोन से रिट्रेसमेंट करके ऐसा आएंगे। तो ये सारे चैलेंजेस अब आने शुरू हो जाएंगे। ये इतना बड़ा जाल आप लोग के सामने बिछने वाला है, ओके। इसीलिए कोई भी डिमांड जोन पे हम लोग ट्रेड नहीं लेते, कोई भी सप्लाई जोन पे ट्रेड नहीं लेते। यहाँ पर प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके हम लोग को ट्रेड्स में एंट्री करनी होती है, वरना इतनी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी आपके फेल होने वाले। फिर जब इतनी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फेल होंगे तो आप लोग मार्केट से मुंह फेर के ऐसा निकल जाओगे कि फिर से इस मार्केट में आओगे नहीं। आ रही बात समझ में? इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, और काफ़ी सोच समझ के मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग भी ध्यान से इसको सुनना और एंडिंग तक देखना। इस बीच में चीज़ें बहुत सी आपको समझ में नहीं आने वाली है, मैं बोल रहा हूँ आप लोग को। तो ये चीज़ें कब समझ में आएंगी, एंड तक देखना है आप लोग ने। और जब मैं प्रैक्टिकल्स बताऊंगा ना चार्ट पे ले जाके, तब शायद आप लोग को चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग थ्योरी देख ले रहे हैं कि थ्योरी हम लोग क्या समझना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग एक्चुअली रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी में रिट्रेसमेंट्स देख रहे हैं किसका है, डिमांड जोन्स के, सप्लाई जोन्स के रिट्रेसमेंट देख रहे हैं कि प्राइस जब निकल रही है तो रिट्रेस करके आएंगी तो कहाँ पर आएंगी, डिमांड जोन्स तक आएंगी और वहाँ से निकलेंगी। हम लोग ये चीज़ें देख रहे हैं अभी, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये पूरी स्ट्रेटेजी में सबसे पहले बात हम लोग करेंगे टाइम फ्रेम की, ओके, कि ये स्ट्रेटेजी में टाइम फ्रेम्स हम लोग चूज़ कैसे करेंगे और कैसे हमारे काम शुरू होंगे, ओके। तो यहाँ पर हम लोग 3 टाइम फ्रेम्स को मिला के काम शुरू करेंगे। और इससे पहले वाली जो स्ट्रेटेजी थी, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, वहाँ पर हम लोग ने 2 टाइम फ्रेम्स को चूज़ किया था, ठीक है। तो 2 टाइम फ्रेम्स कौन सी थी, हायर और लोअर टाइम फ्रेम थी। बट यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 3 हो जाएंगी। तो एक इसमें क्या हो जाएगा भाई, हायर टाइम फ्रेम, दूसरा इसमें हो जाएगा इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, और उसके बाद में बारी आएंगी लोअर टाइम फ्रेम की, ओके। तो जैसा हम लोग ने ब्रेकआउट में देखा था, हायर टाइम फ्रेम तो सेम रहेंगी यहाँ पर। जैसे मंथली टाइम फ्रेम अगर हायर है तो उसका लोअर टाइम फ्रेम ब्रेकआउट में क्या थी, वीकली थी, वीकली की डेली थी, डेली की 1 आवर थी, और 1 आवर की 15 मिनट्स थी। बट ये वाले केस में लोअर टाइम फ्रेम और शिफ्ट होकर नीचे चले जाएंगे। जैसे मंथली का वीकली था तो इस बार क्या हो जाएगा, लोअर टाइम फ्रेम हो जाएगी डेली, और वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पर इंटरमीडिएट हो जाएंगे। ये चीज़ बस आप लोग समझ के चलो। वीकली टाइम फ्रेम अगर हायर टाइम फ्रेम है तो इसमें लोअर टाइम फ्रेम क्या रहेंगी, 1 आवर या 75 मिनट्स, ओके। डेली यहाँ पर इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम रहेंगी। तो यहाँ पर 3 टाइम फ्रेम्स लेने का रीज़न क्या है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले जो हायर टाइम फ्रेम होंगी इस पर हम लोग एरियाज़ बनाएंगे। हम लोग एक टेक्निकल वे में काम करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम्स पे हम लोग होलसेल और रिटेल एरियाज़ बनाने वाले, ठीक है। उसके बाद में इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम जो होंगी वहाँ पर हम लोग ट्रेंड पहचानेंगे कि ये वाली टाइम फ्रेम लगा के फिर हम लोग ट्रेंड पहचानेंगे कि आपका स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है या साइडवेज में चल रहा है, ठीक है। ये चीज़ भी कर लेंगे। और एक्चुअल हमारा जो काम शुरू होने वाला है वो है लोअर टाइम फ्रेम। लोअर टाइम फ्रेम पे हम लोग जोन्स बनाएंगे एक्चुअली, और वो जोन्स से ट्रेड लेंगे। ट्रेड लेने वाले जोन्स कौन से टाइम फ्रेम के होंगे, लोअर टाइम फ्रेम के होंगे। और ये वाले जो जोन्स होंगे ना, यहाँ पर हम लोग एरियाज़ बनाएंगे। अब ये सारी चीज़ें अभी समझ में आने नहीं वाली, मैं आप लोगों को बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर 7 स्टेप्स में ये पूरा प्रोसेस चलेगा, ठीक है। आप लोग देख लो ये सारे स्टेप्स। हम लोग जो काम शुरू करेंगे कैसा करेंगे, स्टेप नंबर 1 में हम लोग करेंगे आइडेंटिफाई दी एरिया। हम लोग एरिया बनाएंगे, और एरिया जब भी बनाएंगे ना हायर टाइम फ्रेम पे बनाएंगे, ओके। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल लेके चलने वाला हूँ डेली टाइम फ्रेम की, ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। तो हमारी हायर टाइम फ्रेम रहने वाली है डेली टाइम फ्रेम, और वहाँ पर हम लोग एरिया बनाएंगे। एरिया कैसे बनाएंगे मैं जस्ट आप लोगों को बताऊँगा। देन हम लोग क्या करेंगे, जोन्स बनाएंगे लोअर टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम का अगर मैं DIT ट्रेडर हूँ तो लोअर टाइम फ्रेम होता क्या है भाई, यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम होता है 15 मिनट्स। तो 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम खोल के हम लोग अब सप्लाई जोन्स और डिमांड जोन्स बनाएंगे, 2 चीज़ें बनाएंगे, ठीक है। ये जब हो जाएंगी चीज़ें, उसके बाद में 3rd नंबर पे हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई दी ट्रेंड एट इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम। अब हम लोग है ना 1 आवर या 75 मिनट्स पे ट्रेंड पहचानेंगे कि हम लोग ने जो काम शुरू किया है मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। अब ये तीनों चीज़ें जब बन जाएंगी ना, तो ये तीनों हमारे लिए क्या हो जाएंगे भाई, एविडेंसेस हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग डिसीजन लेंगे कि भाई लॉन्ग जाना है कि शॉर्ट जाना है, कौन सी बेसिस पे लेंगे। तीनों चीज़ें हम लोग कंबाइन करेंगे, सोचेंगे कि प्राइस कहाँ पर चल रही है, डिमांड जोन के करीब चल रही है कि सप्लाई जोन के करीब चल रही है, जो भी जोन्स बनाए उसकी क्वालिटी कैसी है, वो सब चीज़ें देखेंगे, और फाइनली डिसीजन लेंगे कि हम लोग लॉन्ग जा सकते हैं या शॉर्ट जा सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जोन की स्कोरिंग भी करेंगे इसके बाद में, कि जो भी जोन हम लोग सोच रहे लेने का कि लॉन्ग जा सकते, तो जोन अच्छे क्वालिटी का है या नहीं है,
तो इसकी स्कोरिंग करेंगे, उसके मेथड्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, और मे बी ये वाला पॉइंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, काफ़ी डिटेल्ड है ये चीज़ें। इसके बाद में अगर हम लोग को जोन भी सही लग रहा है फॉर एग्जाम्पल, तब हम लोग क्या करेंगे, एंट्री डिसाइड करेंगे कहाँ पर लेनी है, एग्जिट यानी हमारा प्रॉफिट क्या होगा, टारगेट क्या होगा, एसएल क्या रखना है, और पोजीशन साइज मतलब कितनी क्वांटिटी लेनी है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे। एंड फाइनली ऑर्डर प्लेस कर देंगे, लगा के छोड़ देंगे। अब मैं ये सारी चीज़ें आप लोग को थेरेटिकली बता रहा हूँ एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ब्लैक बोर्ड पे, फिर हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे चार्ट पर, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट इसमें बनता है भाई, आइडेंटिफाई द एरिया एट हायर टाइम फ्रेम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि मैं डेली टाइम फ्रेम पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे को डेली टाइम फ्रेम पे एक जोन बनाना है अच्छे क्वालिटी का जो मुझे दिख रहा है। अगर करंट मार्केट प्राइस जो भी मेरी चल रही है ना, तो उसके नीचे जब मैं जाऊँगा ना, तो मुझे डिमांड जोन मिल जाएंगे। ओके, तो मुझे बनाना है भाई डिमांड जोन हायर टाइम फ्रेम का, और वो ये वाले केस में क्या रहने वाला है भाई, डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम खोलूँगा, डिमांड जोन बनाऊंगा, करंट मार्केट प्राइस से थोड़ा सा नीचे जाऊंगा तो डिमांड जोन मुझे बनाने आ जाएगा, ठीक है। अब करंट मार्केट प्राइस फॉर एग्जांपल यहाँ पर चल रही है, मैं लिख ही लेता हूँ भाई कि 100 रुपये की प्राइस चल रही है, ठीक है। और इसके नीचे मुझे 90 रुपीज़ पर मुझे क्या मिल रहा है, हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन मिल रहा है, ठीक है। अब करंट मार्केट प्राइस के जस्ट ऊपर जाके मेरे को सप्लाई जोन भी बनानी है, बट हायर टाइम फ्रेम पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है भाई कि सप्लाई जोन ऊपर मिल रहा है। क्या लग रहा है मुझे कि सप्लाई जोन जो मिल रहा है, सप्लाई जोन हायर टाइम फ्रेम का मुझे ऊपर मिल रहा है, और वो कुछ है भाई 150 रुपये। आ रही बात समझ में। तो मुझे ना इस बीच में ना एक रेंज मिल जाएंगी। रेंज क्या मिलेंगी कि सप्लाई जोन भाई 150 है, और मेरा डिमांड जोन कहाँ पर है, 90 रुपीज़ में है, और करंट मार्केट प्राइस क्या चल रही है, 100 रुपीज़, ठीक है। अब मुझे डिसीजन लेना है कि करना क्या है मुझे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एरियाज बना लूँगा। सबसे पहला स्टेप क्या था, टू ड्रॉ दी एरियाज एट हायर टाइम फ्रेम। एरियाज का मतलब क्या, मैं ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रेंज है ना, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा। क्या करूँगा मैं, ये जो रेंज है ना यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक की, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा। मतलब मैं ऐसा एक बॉक्स खींच लूँगा इसके आजू बाजू में, और ये खाली एक थेरेटिकली मैं मेजर कर लूँगा कि ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा। इसको ड्रॉ भी कैसे करना है चार्ट पे मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। तो ये एक एरिया निकल के आ गया भाई, ये सेकंड एरिया निकल के आ गया, और ये थर्ड। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फर्स्ट, सेकंड, एंड दिस वन इज थर्ड। अब मैं नाम देना शुरू करूँगा एरियाज का। मैं नीचे वाले एरिया, ऊपर वाले एरिया का नाम दूंगा भाई रिटेल एरिया, रिटेल एरिया। नीचे वाले एरिया का मैं नाम देना शुरू करूंगा होलसेल एरिया, और बीच वाले एरिया का मैं नाम लूंगा भाई फेयर प्राइस या एवरेज प्राइस। तो भाई मेरी राइटिंग इतनी खास है नहीं, आप लोग बस समझो क्या लिखा है मैंने यहाँ पर। तो 3 एरियाज में डिवाइड हो गया पूरा मामला। पहला वाला जो एरिया है ऊपर का, इसको हम लोग बोले रिटेल एरिया, नीचे वाले को होलसेल एरिया, और बीच वाले को फेयर प्राइस। मैं इसको होलसेल एरिया क्यों बोल रहा हूँ कि जब भी प्राइस नीचे की तरफ होती है तो यहाँ पर बाइंग ज़्यादा शुरू होती है, ठीक है। तो सारे लोग यहाँ पर बाय करना शुरू करते हैं, डिमांड्स क्रिएट होती है, ओके। और ये प्राइस थोड़ी सी चीपर प्राइस होती है, तो हम लोग बोलेंगे इसको होलसेल एरिया, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर जब मैं जाऊँगा तो ये जो एरिया मुझे मिलने वाला है ये है रिटेल एरिया, कि प्राइस यहाँ से अब निकली है। अब मेरी जो करंट मार्केट प्राइस है ये जो भी चल रही है, यहाँ से निकली है, निकलते निकलते यहाँ तक पहुँच गई। अब ये जो जोन में घुसी है ना, ये अब ये जो एरिया में एंटर हुई है ना, ये तो ये वाला एरिया अब ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया। अब यहाँ पर बाइंग से ज़्यादा क्या होगा भाई, सेलिंग शुरू होंगी। कोई भी बंदा सोचेगा नहीं कि इतने महंगे प्राइस में मैं खरीदूँ। यहाँ पर ऊपर कुछ और लोग बैठ जाएंगे जो सेल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये वाले एरिया को हम लोग बोलेंगे भाई रिटेल एरिया। और सेंटर वाला जो एरिया है ना, जहाँ पर ना ज़्यादा महंगा है ना ज़्यादा सस्ता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे फेयर प्राइस, ठीक है। तो सबसे पहला काम मुझे करना है कि मुझे 3 पार्ट में डिवाइड करना है और ऐसे एरियाज निकाल लेने हैं हायर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखो भाई, आइडेंटिफाई द जोन्स एट लोअर टाइम फ्रेम। अब ये कैसे करेंगे हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाएंगे। हम लोग सीधा क्या करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाएंगे, और हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में कैसा करेंगे काम। सपोज करो ये हमारी पूरी रेंज है, जिसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया हमने, ठीक है। अब सीधा हम लोग आ जाएंगे 15 मिनट्स पर, ठीक है। अब सपोज करो कि आपके स्टॉक की प्राइस ऐसा गिरते 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 कोई एक रेट पर आ गई है। मैं बोल रहा हूँ कि ये है मेरी करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पर आ गई है और यहाँ से थोड़ी सी निकल रही है, और मैं बोल रहा हूँ कि चलो ये है मेरी अभी फ़िलहाल की करंट मार्केट प्राइस, ये नहीं है ये वाली है, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूँ,
तो ये है मेरी करंट मार्केट प्राइस, यहाँ से थोड़ा सा मुझे रिएक्शन मिल रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, छोटी टाइम फ्रेम में मुझे जोन्स बनाने हैं। तो जोन्स में क्या करूँगा कि भाई जो भी करंट मार्केट प्राइस होती है उसके नीचे मैं देखूंगा, और यहाँ पर अगर मुझे मिलता है तो जोन बना लूँगा, अगर मुझे मिल रहा है तो मैं जोन बना लूँगा, नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर ऐसा होगा कि भाई प्राइस निकल के ऊपर चली गई, ठीक है। तो ऊपर चाहे मुझे यहाँ पर सप्लाई जोन मिल जाए, जैसे कि प्राइस ने रिएक्शन किया है, और यहीं पर मुझे सप्लाई जोन मिल जाए, या अगर प्राइस थोड़ी सी और नीचे आ चुकी है, यहाँ पर चल रही करंट मार्केट प्राइस, तो सप्लाई जोन मुझे इधर मिल जाए, है ना। कुछ भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। तो आप लोग को बस एक चीज़ करनी है, ये देखना है कि आपका जो डिमांड जोन बना है या आप लोग का जो सप्लाई जोन बना है वो कहाँ पर बना है, लोकेशन क्या है उसकी, होलसेल एरिया है, रिटेल एरिया है, या वो है फेयर प्राइस। क्या चीज़ बोल रहा हूँ मैं कि आपके जो जोन की प्राइस है ना, छोटे टाइम फ्रेम के जो जोन की प्राइस जो एरिया है ना, वो कहाँ पर है, होलसेल एरिया में बन रहा है, वो रिटेल एरिया में बन रहा है, या फेयर प्राइस पे बन रहा है। अगर आपको सेकंड चीज़ भी मालूम पड़ गई एरिया के बाद में, क्या मालूम पड़ गया कि इसकी लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ पर है, ओके। तो आप लोग तीसरी चीज़ करेंगे, तीसरी चीज़ क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द ट्रेंड एट इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम। आप लोग सीधा इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएंगे, डेट इज़ दी 1 आवर या 75 मिनट्स। और यहाँ पर आप लोग अब जो चार्ट देखेंगे वो कौन सी टाइम फ्रेम का देखेंगे, अब आप लोग देखेंगे भाई 1 आवर या 75 मिनट्स का चार्ट, शिफ्ट हो जाएंगे आप लोग इस पर। और अब आप लोग ट्रेंड पहचानना शुरू करेंगे कि स्टॉक अब डाउन ट्रेंड में है, हाँ डाउन ट्रेंड में इसने डिमांड जोन बना लिया, या इसने साइडवेज में डिमांड जोन बना लिया, या इसने अप ट्रेंड में डिमांड जोन बना लिया, जो भी कंडीशन हो, ओके। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कंडीशन सीधा ड्रॉ करके बता देता हूँ। सपोज करो कि ये आपका एरिया चल रहा है, यहाँ से पूरा यहाँ तक आपका एरिया चल रहा है, सपोज करो कि आपका एरिया कुछ ऐसा चल रहा है, ठीक है। आपने उसको 3 पार्ट में डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। अब स्टॉक की प्राइस ऐसी गिर रही है, गिरते गिरते यहाँ पर आई है, ठीक है। तो एक लॉजिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, और अगर वो होलसेल एरिया में है, अगर वो होलसेल एरिया में है, तो आप लोग कभी भी लॉन्ग के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि पूरी स्ट्रेटेजी में ट्रेंड का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, पूरी स्ट्रेटेजी में ट्रेंड का ही सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपकी प्राइस ऊपर जा रही है अप ट्रेंड में, आपकी प्राइस ऐसे जाते 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 अप ट्रेंड में जा रही है, और यहाँ पर वो पहुँच गई है भाई रिटेल एरिया में, कहाँ पहुँच गई है, रिटेल एरिया में, तो यहाँ से डायरेक्टली कोई शॉर्ट के लिए नहीं जाएगा, कोई भी बंदा यहाँ पर शॉर्ट के लिए नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि जब तक ट्रेंड का सपोर्ट नहीं है ना, तो हम लोग वो पोजीशन बनाती नहीं है। जैसे कि अगर अप ट्रेंड में नहीं है तो हम लोग लॉन्ग नहीं जाते हैं, डाउन ट्रेंड में नहीं है तो शॉर्ट नहीं जाते, बट 1-2 कंडीशन आने वाली है जिसमें हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन मैंने आप लोग को बता दिया कि ट्रेंड अगर साथ में नहीं चल रहा है ना, तो लॉन्ग की पोजीशन डायरेक्टली नहीं बनती है। कब बनती है फिर, तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे इसको। सपोज करो कि आपके स्टॉक ने क्या किया भाई, यहाँ से ट्रेंड शिफ्टिंग कर दिया, मतलब वो लोअर लोज बनाते बनाते इसने ना साइडवेज में कन्वर्जन कर लिया, ओके। अब नेक्स्ट लोअर लो नहीं बन रहा है, अब वो साइडवेज में आ गया, ठीक है। साइडवेज में आने के बाद में 2 कंडीशन होगी, एक तो आपका डिमांड जोन बनेगा यहाँ पर, या सेकंड कंडीशन क्या होगी कि स्टॉक यहाँ पर आया था, ओके, यहाँ पर उसने डिमांड जोन बनाया है या नहीं बनाया है, यहाँ से ये निकला और साइडवेज में गया है, बट फेयर प्राइस में गया है। इस बार साइडवेज में गया है, पहले साइडवेज में यहाँ पर गया था, अब साइडवेज में गया है यहाँ पर, बट फेयर प्राइस दिख रहा है हम लोग को। एरिया कौन सा है, फेयर प्राइस, और यहाँ पर इसने बना दिया भाई रैली बेस रैली, ओके। तो यहाँ पर भी बन रहा है डिमांड जोन, ओके। अब ये वाले एरिया के डिमांड जोन से ट्रेड लॉन्ग पोजीशन के लिए लेना चाहिए या ये वाले एरिया से लेना चाहिए, कौन सा बेस्ट है ये हम लोग को अब देखना है, ठीक है। तो एक कंडीशन मैंने बता दिया कि डाउन ट्रेंड में तो ट्रेड लेंगे नहीं, ठीक है। अब ये साइडवेज में कन्वर्ट हुआ है, बट एरिया ये वाला है, और साइडवेज में कन्वर्ट हुआ है और एरिया ये वाला है, ठीक है। तो अब क्या करना है ये भी हम लोग को सोचना है। और थर्ड कंडीशन मैं आप लोग को बता रहा हूँ वो कौन सी होंगी कि स्टॉक ने डाउन ट्रेंड से कन्वर्जन लिया है साइडवेज में, ठीक है। अब साइडवेज से कन्वर्जन लिया है अप ट्रेंड में, साइडवेज से कन्वर्जन किस में लिया, अप ट्रेंड में, और इस बीच में इसने रैली बेस रैली बना दिया, बट एरिया इस बार क्या निकल के आ रहा है, होलसेल एरिया निकल के आ रहा है। एक तो ये कंडीशन, और सेकंड कंडीशन कौन सी होंगी कि डाउन ट्रेंड में है, साइडवेज में कन्वर्ट हुआ, अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ, और अप ट्रेंड में यहाँ पर इसने बना दिया भाई रैली बेस रैली, बट एरिया कौन सा है इस बार,
एरिया कौन सा है इस बार, फेयर प्राइस, एरिया कौन सा है, फेयर प्राइस। तो इसका एरिया कौन सा है, होलसेल एरिया, इसका एरिया कौन सा है, फेयर प्राइस। तो बस ये कंडीशंस मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत दिमाग लगा के ये मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड में तो लेंगे नहीं, साइडवेज में कन्वर्ट हो रहा है, ओके, साइडवेज के बाद में अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये एक कंडीशन है। और अप ट्रेंड में दूसरी कंडीशन कौन सी, ये वाली है कि लोकेशन पहले वाले में ये मिल रही, दूसरे वाले में ये वाली मिल रही, तो क्या करना चाहिए हम लोग ने, ओके। तो ये सब चीज़ें मैं आप लोग को अब बताऊंगा एक टेबल में। अब हम लोग आते सीधा कि हम लोग को ये जो पॉइंट है ना, टेक डिसीजन, ये कैसा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये टेबल को फॉलो करना है, ओके। तो मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाह रहा था कि हमने एरिया बना लिया हायर टाइम फ्रेम पे, और वो एरिया कौन सा था, होलसेल एरिया, फेयर प्राइस और रिटेल एरिया। अब हमने ट्रेंड पहचान लिया, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है कि साइडवेज चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है कि साइडवेज चल रहा है। और हमने जोन्स भी बना लिए लोअर टाइम फ्रेम पे, और जोन्स कौन से बनाए, एक तो नीचे की तरफ डिमांड जोन्स बनाया और ऊपर की तरफ सप्लाई जोन्स। अब हम लोग को डिसीजन लेना है, डिसीजन क्या लेना है कि जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रही है और जो भी उसके नीचे जोन बने हैं या करंट मार्केट प्राइस पे जोन बने हैं, ये तीनों पॉइंट के हिसाब से क्या हम लोग को एक्शन लेना चाहिए, ओके। अगर वो जोन का एरिया होलसेल एरिया है, मतलब नीचे का एरिया है जहाँ पर जोन बना है, तो डेफिनेटली डिमांड जोन बनाऊंगा, ठीक है। वहाँ पर अगर ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है, ओके, अप ट्रेंड भी चल रहा है, होलसेल एरिया भी है, तो हम लोग डेफिनेटली वही लॉन्ग के लिए जाएंगे। होलसेल एरिया में अगर अप ट्रेंड भी चल रहा है, डिमांड जोन बना है, तो हम लोग लॉन्ग के लिए जाएंगे। अगर एरिया होलसेल एरिया है बट ट्रेंड अप ट्रेंड नहीं है, साइडवेज है, तो भी हम लोग लॉन्ग के लिए जा सकते हैं। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ आप लोग को कि अप ट्रेंड वाले केस में अगर होलसेल एरिया में अप ट्रेंड बन रहा है, ठीक है, और वहाँ पर डिमांड जोन बन रहा है, तो हम लोग लॉन्ग के लिए जाएंगे, डेफिनेटली हम लोग जाएंगे यहाँ पर लॉन्ग के लिए। और अगर स्टॉक साइडवेज में भी है और वहाँ पर ये चीज़ बन रही है, डिमांड जोन बन रहा है, बट एरिया कौन सा है भाई, एरिया यहाँ पर हमारा है होलसेल एरिया, तो भी हम लोग लॉन्ग के लिए जाएंगे। तो साइडवेज रहने दो या अप ट्रेंड रहने दो, दोनों भी केस में हम लोग लॉन्ग के लिए जाने वाले, ठीक है। अब अगर फेयर प्राइस तक चले गई प्राइस, ओके, बट ट्रेंड अप है, ट्रेंड क्या है, अप है, तो भी हम लोग लॉन्ग के लिए जा सकते हैं, ओके। जैसे मैंने आप लोग को केस बताया था, ये वाला केस, ये वाला केस कि फेयर प्राइस पे स्टॉक चला गया बट अप ट्रेंड में चल रहा है, तो भी हम लोग लॉन्ग के लिए जाएंगे, ठीक है। अब अगर फेयर प्राइस पे स्टॉक गया बट साइडवेज में चल रहा है, तो साइडवेज में हम लोग लॉन्ग के लिए नहीं जाएंगे, साइडवेज में हम लोग लॉन्ग के लिए नहीं जाएंगे। और अगर आपकी स्टॉक की प्राइस रिटेल एरिया तक पहुंच गई है, तो वहाँ पर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई, लॉन्ग जाके मतलब ही नहीं है, तो हम लोग वहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे, हम लोग वेट करेंगे, ठीक है। सप्लाई जोन के केस में क्या होगा, अगर आपका स्टॉक रिटेल एरिया में है, ओके, और ट्रेंड यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग शॉर्ट कर सकते हैं। अगर ट्रेंड रिटेल एरिया में साइडवेज में भी चल रहा है, तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। और अगर प्राइस फेयर एरिया तक पहुँच चुकी है, फेयर प्राइस तक आपका करंट मार्केट प्राइस आ चुका है और डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो वहाँ पर भी आप लोग शॉर्ट कर सकते हैं। साइडवेज चल रहा है तो नहीं करेंगे, और प्राइस निकल के सीधा होलसेल एरिया में आ गई है, तो वहाँ पर शॉर्ट तो बनता ही नहीं है भाई, चाहे डाउन ट्रेंड हो या साइडवेज हो। तो ये एक्शंस मैंने आप लोगों को बता दिया कि लॉन्ग पोजीशंस के लिए 3 ऑप्शन है, अप ट्रेंड, साइडवेज, एरिया होलसेल, और अप ट्रेंड में एरिया फेयर प्राइस। और सप्लाई जोन के केस में रिटेल एरिया में आप लोग डाउन ट्रेंड साइडवेज में शॉर्ट कर सकते हैं, और फेयर प्राइस पे आप लोग शॉर्ट कर सकते हैं अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। तो ये आप लोग को क्या करना है अभी, ये आप लोग को एक्शंस लेने हैं और ट्रेड में एंट्री करनी है, ओके। अब यहाँ पर और चैलेंजेस आने वाले हैं, ओके। कौन से चैलेंजेस आने वाले हैं, ये वाले चैलेंजेस कि जो भी जोन सब बनेंगे, तो वो जोन पे डायरेक्टली ट्रेड में एंट्री लेनी है क्या, तो नहीं लेनी हम लोग को जोन को स्कोर करना है और वो बेसिस पे ट्रेड में एंट्री लेनी है। अब मैं एक एग्जांपल आप लोग को बता रहा हूँ। सपोज करो कि आपका स्टॉक है जो जस्ट अभी ऐसा यहाँ पर नीचे आया और निकल रहा है, ठीक है। निकलते निकलते इसने रैली बेस रैली बना लिया, ठीक है। रैली बेस रैली बना के थोड़ा सा और निकल गया, और एक इसने बना लिया रैली बेस रैली, और एक बना लिया रैली बेस रैली। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर डिमांड जोन खींचा था, अब मैंने यहाँ पर भी खींच लिया। अब स्टॉक की प्राइस यहाँ कहीं चल रही है, ठीक है। तो स्टॉक रिट्रेसमेंट के बाद में ये डिमांड जोन पे आएगा या ये वाले पे आएगा, आ रही बात समझ में, और रिवर्स करेगा क्योंकि ये भी फ्रेश है, ये वाला भी फ्रेश है। तो रिवर्स मतलब इस पे आगे करने वाला है कि इस पे आगे करने वाला है, तो ये कैसे डिसाइड होगा, ये सारे चैलेंजेस आप लोग को आने वाले, ओके। उसी के लिए अब हम लोग को जोन को स्कोर करना पड़ेगा कि भाई ये वाला जोन अगर मैं स्कोर कर रहा हूँ तो 10 आउट ऑफ 9 आ रहा है, ओके। और ये वाले जोन को जब मैं स्कोर करने बैठा तो 10 आउट ऑफ 5 आ रहा है।
तो हम लोग है ना ये वाले जोन का वेट करेंगे और यहाँ पर एंट्री लेंगे। आ रही बात समझ में? तो वो स्कोरिंग कैसे करते हैं उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वो सारी चीज़ें। उससे पहले मैं आप लोग को प्रैक्टिकल बता देता हूँ कि चार्ट पे जाके ये पूरा काम करेंगे कैसे हम लोग, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग समझ के चलो और बार बार वीडियो को आप लोग को देखना पड़ेगा आई थिंक, और आप लोग को जो भी टेबल्स है उसके स्क्रीनशॉट्स ले लेने हैं और प्रैक्टिस बार बार करनी है। हर टाइम फ्रेम पे ये स्ट्रैटेजी काम करने वाली है। इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है कि आप समझ के चलो कि स्टॉक अप ट्रेंड में जाके सडनली एकदम पैनिक सेलिंग होने वाली है, आपको पता तक नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग मूव स्केच कर सकते हैं, ठीक है। चलते हुए स्टॉक में यहाँ से यहाँ तक का मूव ले लिया और वहाँ से वो रिवर्स हुआ, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग का हमारा प्रॉफिट मिल गया। गिरते हुए स्टॉक में आपने लॉन्ग पोजीशन बना ली, ओके, बट आप लोग ने कुछ रूल्स देखते हुए बनाई कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में वहाँ पर क्या हुआ था कि ट्रेंड चेंज हुआ था, वहाँ पर छोटा सा आप लोग ने प्रॉफिट ले लिया, तो आप लोग वो ले लोगे, उसके बाद से वो नीचे गिरेगा। तो एकदम एक्यूरेट वर्क जो होते हैं ना वो ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से होते हैं। आ रही बात समझ में? तो चाहे आप लोग डेली इनकम ट्रेडर हो, आवरली इनकम ट्रेडर हो, वीकली हो या मंथली हो, हर टाइम फ्रेम पे ये चीज़ें चलने वाली है, आप लोग को समझ में आने वाला है और आप लोग बस प्रैक्टिस करना शुरू करो। अब हम लोग जाते हैं सीधा चार्ट पर और देखते हैं ये सारी चीज़ों को अच्छे से, ठीक है। ओके, तो यहाँ मैं आप लोग को एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एग्जाम्पल है ये इप्का लेबोरेटरीज़ की और ये जो टाइम चल रहा है ना ये सितंबर 2017 का टाइम चल रहा है। तो सपोज करो कि स्टॉक की प्राइस मैंने बाहर रिप्ले किया है तो आप लोग को आगे का चार्ट नहीं दिखेगा, बट यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि स्टॉक की प्राइस ऐसी कुछ चल रही थी, डाउन ट्रेंड में चलते चलते अचानक एक बड़ा सा मूव आ गया, इम्बैलेंस आ गया। इम्बैलेंस आ गया तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं ना, हम लोग को लगता है कि भाई यहाँ पर आ गई है इंस्टीट्यूशंस, इन लोग की एंट्री हो चुकी है। तो इम्बैलेंस को जब मैंने देखा तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि यहाँ पर बन रहा है भाई ड्रॉप बेस रैली, ओके। या हम लोग इसको ऐसा समझ लो कि रैली, 3 बेस कैंडल्स एंड रैली कैंडल, तो जो भी समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको थोड़ा सा छोटा रख रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि ड्रॉप बेस रैली मुझे मिला है और इसका कलर मैं करता हूँ ग्रीन, ओके। अब ये जो टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ, जो मैं जोन खींच रहा हूँ, ये डेली टाइम फ्रेम है, मतलब मेरी छोटी टाइम फ्रेम पे मैं जोन खींचूंगा, राइट। तो ये मेरी डेली टाइम फ्रेम का जोन है, ठीक है। मतलब मेरा ये जो ट्रेड है ना ये MIT ट्रेड है, जिसमें छोटी टाइम फ्रेम क्या होती है डेली, इंटरमीडिएट क्या होती है वीकली और हायर टाइम फ्रेम क्या होती है मंथली, ठीक है। तो यहाँ पर ड्रॉप बेस रैली मुझे मिल गया, ठीक है। या मैं इसको ऐसा भी कंसीडर करूँ तो यहाँ तक मेरा डिमांड जोन जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने सप्लाई जोन खींचना शुरू किया कि ये जो पॉइंट दिख रहा है प्राइस का यहाँ तक जाके आ चुकी है ना, तो इसके ऊपर सप्लाई जोन कहाँ मिल रहा है, ओके। तो यहाँ पर तो कुछ दिख नहीं रहा है सप्लाई जोन, ओके। और ऊपर जाता हो तो ये मुझे दिख रहा है कि भाई ये ग्रीन कैंडल को मैं रैली कंसीडर करूँ कि नहीं। यहाँ पर मैं क्या करूँगा भाई, 6 कैंडल से बड़ा हम लोग को लेना नहीं है। अगर हम लोग को बनाना है कि ये ड्रॉप बेस ड्रॉप है तो यहाँ पर लेग आउट कुछ खास नहीं है, तो मैं थोड़ा और ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर एकदम फ्रेश जोन्स मुझे लेने हैं, एकदम फ्रेश जोन्स जो कभी टेस्टेड नहीं है, ओके। अगर मैं ये वाला जोन लूँ ना, ये वाला जो जोन है रैली, ये वाला देख लो आप लोग, रैली 2 बेस कैंडल और ड्रॉप, ओके। तो ये वाला जोन टेस्टेड है, यहाँ पर प्राइस आके नीचे गई थी, तो ये वाला भी लूँगा नहीं मैं, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, मुझे और थोड़ा ऊपर जाना होगा और यहाँ मुझे दिख रहा है कि रैली और ये 1 2 3 4 5 बेस कैंडल और ये ड्रॉप, ओके। तो मैं इसको लेता हूँ और इसका कलर करता हूँ मैं रेड। तो मुझे ये छोटी टाइम फ्रेम पे 2 चीज़ मिल गई, कौन सी? मुझे मिल गया भाई डिमांड जोन और सप्लाई जोन, ठीक है। ये चीज़ मुझे मिल गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे हायर टाइम फ्रेम पे जाना है, मंथली टाइम फ्रेम पे, और एरियाज निकालने हैं, ठीक है। तो मैं मंथली पे शिफ्ट होता हूँ और मंथली टाइम फ्रेम पे देखता हूँ कि ये जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है ना, तो यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम का कुछ डिमांड जोन या सप्लाई जोन है क्या, ओके। तो यहाँ पे देखो ड्रॉप बेस रैली तो नहीं बोलेंगे, इतनी बड़ी बेस कैंडल होती नहीं है। थोड़ा पीछे जाके देखता हूँ, तो पीछे जाके देख रहा हूँ तो यहाँ पर दिख रहा है सेम चीज़, देखो ड्रॉप बेस रैली, या मैं इसको ऐसा कंसीडर करूँ रैली, ये 3 बेस कैंडल और रैली, जो भी मैं कंसीडर करूँ। तो चलो मैं सोच रहा हूँ कि यार चलो ले ही लेता हूँ इसको। अब यहाँ पर मैं इसको कलर करूँगा ग्रीन। और एक चीज़ और आपने ध्यान में रखनी है कि हायर टाइम फ्रेम पे अगर ये टेस्टेड भी रहा तो चलता अपने को, अगर यहाँ पर प्राइस आके निकली भी है ना तो चलता अपने को, बट लोअर टाइम फ्रेम पे नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोग को ट्रेड लेना है ना उस पर। तो मैंने बना लिया भाई मंथली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन यहाँ पर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सप्लाई जोन बनाऊंगा। तो ये मेरी करंट मार्केट प्राइस है और यहाँ तक गई थी प्राइस, ओके। और उसके ऊपर जस्ट मुझे दिख रहा है ये सप्लाई जोन, ठीक है। तो ये है मेरा हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन भी। इसको मैं कलर करूँगा भाई रेड, ठीक है। तो मैंने क्या किया, हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन और डिमांड जोन बना लिए और लोअर टाइम फ्रेम के भी डिमांड जोन और सप्लाई जोन बना लिए। अब मेरा काम बनता है कि मुझे क्या करना है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे एक टूल
और यहाँ पर आप लोग जाएंगे और जहाँ पर हम लोग देखते हैं ना फिबोनाची रिट्रेसमेंट वगैरह, वहाँ पर आप लोग को मिलेगा ज्ञान बॉक्स। इस पर क्लिक करेंगे और इसको ऊपर से ड्रैग करके नीचे तक लेके जाएंगे। अब एक्चुअली इसकी सेटिंग ऐसी होती नहीं, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ ना, तो मैंने सेटिंग चेंज करके रखी थी। यहाँ पर 0, 33 और 66% लिया था और 100%। ओके, और कलर्स मैंने इसके चेंज किए थे, यहाँ पर ग्रे ग्रे और यहाँ पर रेड और ग्रीन। अगर मैं इसको अप्लाई डिफॉल्ट करूँ ना, तो ये ऐसा कुछ बॉक्स होता है। बट मैंने थोड़ा सा एक लॉजिक लगा कि इसी को कन्वर्ट कर लिया मैंने, ताकि मुझे 3 एरियाज़ मिल जाए। इसमें काफ़ी लाइंस मुझे दिखी, तो वर्टिकल को तो हटा दिया मैंने और हॉरिजॉन्टल की 3 लाइन रख के मैंने काम चलाया है। ओके, तो यहाँ पर मैं सेटिंग्स में जाता हूँ और ये सारी चीज़ें हम लोग को हटानी पड़ेंगी फिर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जितने भी वर्टिकल लाइन्स हैं ना हटाते हैं हम लोग, टाइम लेवल्स हटाते हैं हम लोग। और ये वाले लेवल्स में भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को 75 नहीं चाहिए भाई, 50 नहीं चाहिए, 25 नहीं चाहिए, हम लोग को इसको करना है 33। ये 100% को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो 33, 66 और ये हो गया हमारा 100। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कलर देंगे। तो ये वाले को मैं रेड कलर कर रहा हूँ, देख लो, ऊपर वाले को, और नीचे वाले को मैं ग्रीन कलर करता हूँ। ये जो नीचे वाला है ना, इसको मैं करता हूँ ग्रीन कलर, और बीच का पोर्शन रहेगा मेरा ग्रे ग्रे। ठीक है, तो देखो ऊपर वाला एरिया मेरे को रेड दिख रहा है, नीचे वाला ग्रीन दिख रहा है, बीच का ग्रे दिख रहा है। ठीक है, तो नीचे वाला हो गया मेरा होलसेल एरिया, ऊपर वाला हो गया रिटेल एरिया और बीच वाला फेयर प्राइस। अब मुझे ये सारे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, बट काफ़ी कन्फ्यूजन है, तो मैं क्या करता हूँ, एकदम इसको बड़ा कर लेता हूँ। और अब मुझे डिमांड जोन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खाली एरिया बनाने के लिए लग रहा था। मैं इसको डिलीट करता हूँ। और हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन की भी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अब मुझे सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है कि 1 डे पे आना है और छोटी टाइम फ्रेम पे काम करना है। अब मुझे एक रेंज मिल गई कि मुझे जो टारगेट बुक करना है इस रेंज के अंदर ही करना है, इससे ऊपर जाना नहीं है। आ रही बस समझ में? इसी के बीच में मुझे डिमांड जोन छोटी टाइम फ्रेम के मिल गए, इसी के बीच में सप्लाई जोन भी मिल गए छोटी टाइम फ्रेम के। आ रही बस समझ में? अब ये रेंज के अंदर मेरा काम शुरू रहेगा। अब कोई बंदा बोलेगा कि कन्फ्यूजन है कि यार ये स्टॉक्स में एंट्री अगर लेते हैं तो एग्जिट क्या होता है, तो भाई हर चीज़ यहाँ पर सिस्टमेटिक होती है। ओके, अब देखो इसको अच्छे से, आपका जो डिमांड जोन बना है ना, कहाँ पर बना है, लोकेशन देख लो उसकी लोकेशन यहाँ पर दिख रही है भाई, क्लियर क्या दिख रही है भाई, हम लोग को इसकी लोकेशन दिख रही है भाई, होलसेल एरिया, होलसेल एरिया। मैं इसको बड़ा करता हूँ, ठीक है। और हम लोग को ऊपर की लोकेशन दिख रही है यहाँ पर रिटेल एरिया में, लिख ही लेता हूँ। और सेंट्रल एरिया को मैं बोलूँगा यहाँ पर फेयर प्राइस। ये एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, फेयर प्राइस। 3 एरियाज हम लोग को मिल चुके हैं, डन। अब इसको मैं थोड़ा सा कॉर्नर पे लेता हूँ। ये होलसेल एरिया है, ये फेयर प्राइस है, और ये वाला जो ऊपर का एरिया है रिटेल एरिया। अब प्राइस कहाँ से निकल रही है आप लोग खुद ही देखो, प्राइस निकल रही भाई हायर टाइम फ्रेम से, डिमांड जोन की तरफ से निकल रही, होलसेल एरिया से निकल रही है, और जाने वाली कहाँ तक है, रिटेल एरिया तक जाने वाली है। ठीक है, इस बीच में मुझे मिल गया भाई ड्रॉप बेस रैली, मेरा बन गया डिमांड जोन, बना कहाँ पर, होलसेल एरिया में। अब अगर कोई बंदा बोले कि ये वाले डिमांड जोन पे मुझे ट्रेड लेना चाहिए, तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए उसने सबसे पहला काम करना चाहिए ट्रेंड्स को देखना कि फिलहाल ट्रेंड क्या चल रहा है। और ट्रेंड हम लोग ये छोटी टाइम फ्रेम पे देखेंगे नहीं। अगर मंथली चार्ट चल रहा था हमारा और हम लोग ने 1 डे का जोन खींचा है, तो हम लोग ट्रेंड कहाँ पर देखेंगे, वीकली चार्ट पे, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे हम लोग ट्रेंड देखेंगे। तो मैं वीकली पे शिफ्ट हो रहा हूँ। वीकली पे जब मैं शिफ्ट हो रहा हूँ तो मुझे क्या चीज़ दिख रही है यहाँ पर, मुझे एक चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि स्टॉक यहाँ पर ऐसा चल रहा है, देखो लोअर लोज बनाते हुए चल रहा है। इस बीच में इसने यहाँ से आके ऐसा निकल जाना चाहिए था, बट क्या हो गया, इसने ये वाले लेवल को तोड़ दिया। कौन से, ये वाले लेवल को तोड़ दिया। नाउ इट इज़ नो मोर डाउन ट्रेंड, ये अब साइडवेज में चला गया, क्योंकि अब लोअर लोज की स्ट्रक्चर ब्रेक हो गई ना, तो अब ये साइडवेज में जा चुका है। ठीक है, तो ट्रेंड को पहचानने के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को डिटेल में बता दूंगा कैसे पहचानना है। ठीक है, तो डिमांड जोन का ट्रेंड मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पर मुझे साइडवेज दिख रहा है, बट लोकेशन क्या दिख रही है, होलसेल एरिया। ठीक है, अब मैं सप्लाई जोन की भी बात कर लेता हूँ। सप्लाई जोन का ट्रेंड मुझे क्या दिख रहा है, सप्लाई जोन का ट्रेंड मुझे साइडवेज में से कन्वर्ट होके अप ट्रेंड दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर है ना फ्यूचर ट्रेंड भी हम लोग को पहचानना होता है, ये पूरे ट्रेड में फ्यूचर ट्रेंड। ओके, जो डिमांड जोन पे मैं काम करने वाला हूँ ना, तो यहाँ तक ट्रेंड क्या है ये भी हम लोग को देखना होता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पर मुझे क्लियर अप ट्रेंड दिख रहा है। तो अप ट्रेंड में शॉर्ट के ट्रेड नहीं बनते, ये मैंने आप लोग को पहले बताया था। डाउन ट्रेंड में लॉन्ग के ट्रेड नहीं बनते, बट साइडवेज में और अप ट्रेंड में लॉन्ग के ट्रेड्स बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते, इसको रिलेट करते और अब एक्शन लेते कि भाई रिटेल एरिया से शॉर्ट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये अप ट्रेंड में बना है। ठीक है,
बट यहाँ पर साइडवेज में एक डिमांड जोन बना है, इससे हम लोग लॉन्ग की पोजीशन जा सकते हैं। ओके, और प्राइस भी होलसेल एरिया के करीब है, डिमांड जोन भी होलसेल एरिया में बनाए, तो हम लोग डेफिनेटली ये वाले ट्रेड में एंट्री बनाएंगे ये वाले डिमांड जोन से। ठीक है, अब मैं आता हूँ सीधा 1 डे के टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को एंट्री, एग्जिट और टारगेट डिसाइड करना है। ठीक है, अब इसके कुछ रूल्स है। सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि एंट्री कहाँ पर होती है। एंट्री कभी भी डिमांड जोन के जस्ट ऊपर हम लोग रखते हैं। अब डिपेंड करता है आप पे, आप कितना ऊपर रख रहे हैं। जस्ट थोड़ा सा ऊपर ही रखना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, स्टॉप लॉस भी इसके नीचे रखना चाहिए। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस फिक्स होगा हमारा इसके नीचे, बट यहाँ पर एंट्री जो होंगी ना, एंट्री हम लोग ऊपर नीचे कहीं भी आप कर सकते हैं। कुछ बंदों को लग रहा है कि नहीं यार ऊपर रिस्की है, तो वो जोन के अंदर ले लें, बट होता ये है कि जोन के ऊपर से प्राइस निकल जाती है फिर। ठीक है, तो सपोज करो मैंने यहाँ पर एंट्री ली है, यहाँ पर मैंने SL रखा है, टारगेट हमारा 1:2 रहेगा। पहला टारगेट 1:2 और सेकंड टारगेट हमारा 1:3। इस तरीके से हम लोग काम करेंगे। बट बिफोर टेकिंग टारगेट से पहले हम लोग को चेक करना है कि हम लोग को रिस्क टू रिवार्ड रेशो मिलने वाला है क्या। ओके, तो वो कैसे मालूम पड़ेगा, हम लोग को जो लोअर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है ना, वहाँ तक ड्रैग करके देखना है कि कितना रिस्क टू रिवार्ड रेशो हम लोग को मिल रहा है। अब मे भी शायद मुझसे गलती हुई होंगी कि सप्लाई जोन काफ़ी ऊपर मैंने बनाया है, क्योंकि यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम का भी सप्लाई जोन है ना। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल नीचे है सप्लाई जोन, मैं इसको खींच के नीचे ले रहा हूँ, सपोज करो कि यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर मैं चेक करने बैठूँ तो ये कितना निकल के आ रहा है, रिस्क टू रिवार्ड रेशो 4 निकल के आ रहा है। तो 3 से ऊपर और 5 से ऊपर अगर रहा तो बेटर क्वालिटी के ट्रेड होते हैं ये। ठीक है, इसके कैलकुलेशंस मैं आप लोगों को बता दूंगा अच्छे से। ठीक है, बट फिलहाल मुझे क्या दिख रहा है, 3 के ऊपर है, मतलब मैं ये ट्रेड के लिए जा सकता हूँ। ये सारे कैलकुलेशंस हम लोग बाद में देखेंगे। जस्ट हम लोग अभी यहाँ पर क्या करते हैं, प्ले करते हैं इसको और देखते हैं कि प्राइस आके क्या करती है। तो प्राइस ने आके फर्स्ट अटेम्प्ट में 1:3 दे दिया, फिर आई और निकल रही है अभी यहाँ से। देखो अभी एंट्री भी मिल चुकी है, अगर पहले भी मिली थी, अभी भी मिली हम लोग को। और देखो यहाँ पर अगेन ऊपर चला गया, आ रही बस समझ में। तो किस तरीके से एकदम स्पीड में टारगेट मिल जाता है ये स्ट्रेटेजी में, ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। ओके, इस तरीके से इस पर काम होता है। मैंने जस्ट एक एग्जांपल आप लोगों को बताई है, मे बी नेक्स्ट वीडियो इसके और बनेंगे और हम लोग अलग अलग ट्रेड्स इसमें देखेंगे। अभी तो MIT हम लोग ने देखा है, और ट्रेडिंग व्यू पे बाहर रिप्ले का जो ऑप्शन है 1 डे की टाइम फ्रेम पे ही हम लोग लगा सकते हैं, इसलिए मुझे मंथली चार्ट लेना पड़ा इसमें। ठीक है, तो ऐसे और भी ट्रेड्स हम लोग देख सकते हैं। ओके, और वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। फिलहाल मैंने आप लोग के लिए और एक ट्रेड निकाला है जो मैं आप लोग को यहाँ पर बताता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर कुछ ट्रेड्स निकाल के रखी है जो रिट्रेसमेंट के हिसाब से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं विप्रो की बात करूँ तो विप्रो का ट्रेड मैंने देखा था छोटी टाइम फ्रेम पे। ओके, यहाँ पर मैं हायर टाइम फ्रेम्स को डिलीट कर रहा हूँ, ये जो भी रहेंगे। ओके, मैंने 3 एरियाज निकाल लिए और ये मैंने काम आई थिंक 15 मिनट्स पे किया था, जितना मुझे याद आ रहा है। ठीक है, ये देखो, तो 15 मिनट्स की मेरी लोअर टाइम फ्रेम थी, है ना। उसमें 2 डिमांड जोन्स बन गए थे, एक के ऊपर एक। ठीक है, एक तो रिटेल होलसेल एरिया में बना था, एक फेयर प्राइस पे बना था। ठीक है, और यहाँ पर रिटेल एरिया में मुझे सप्लाई जोन भी मिल गया था ऊपर। रिटेल एरिया जो था ना, उसमें एक छोटा सा सप्लाई जोन भी ऐसा मिल गया था मुझे। ठीक है, और मैंने जब कैलकुलेट किया सारी चीज़ें, तो अप ट्रेंड में मुझे फेयर प्राइस पे एक डिमांड जोन मिला जहाँ पे स्टॉक ने आके टच किया है और वो अभी निकल रहा है। ये हमारा टारगेट है। टारगेट हम लोग कभी भी छोटी टाइम फ्रेम का जो भी सप्लाई जोन होता है ना, उससे पहले ले लेते हैं, बट इसमें भी और थोड़ा पहले भी ले सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर 1:6 मिल रहा है, तो सबसे पहला टारगेट इसमें 1:2 होता है, जो हम लोग को फॉरन मिल गया। देखो अब फॉरन हम लोग को 1:2 मिल चुका है, और यहाँ पर और थोड़ा कोई इंसान आगे जाए तो 1:3 भी इसमें बहुत ईजीली मिल जाते हैं। देखो 1:3 तो मिल चुका है ऑलरेडी, आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजी वर्क करती है, और जब प्राइस डिमांड जोन की तरफ से आती है तो सप्लाई तक जाती है। इस बीच में ऐसे चीज़ें बन गई ना, रैली बेस रैली, तो हम लोग उसका बेनिफिट उठा लेते हैं। जैसे ही फॉर्मेशन हुआ उसके बाद में हम लोग ने खींच लेना, एंट्री लगा लेना, और प्राइस उस पर आती है और 1 साइडेड निकलती है। आ रही बात समझ में। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। इसकी प्रैक्टिस बार बार हम लोग करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं ना ये जोन की क्वालिटी मालूम करने के लिए कुछ स्कोरिंग करनी पड़ती है, तो वो स्कोरिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे की जाती है, और स्कोरिंग के पीछे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी। वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो आप लोग इसको लाइक कर सकते हैं, और इंशाल्लाह हम लोग कल मिलेंगे एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सीखते रहो, बने रहो। अल्लाह हाफिज़।